एक मशहूर कहावत है कि आदमी अगर सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, मगर आदमी सोने का नाटक कर रहा हो तो भला उसे कैसे जगाया जाए, क्योंकि वो तो जागने के लिए तैयार ही नहीं है। इस कहावत का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष भी सोने की एक्टिंग ही कर रहा है, वो भी जागने के लिए तैयार नहीं। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे सच्चे तथ्य हैं। आपको याद है कि नहीं, पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था, तब एक वाक्य बहुत चला था। वो वाक्य था, बाबा मिल गए। दरअसल काशी की कोर्ट में जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे के साथ पहुंचे तो कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे की इजाजत दे दी। सर्वे शुरू हुआ तो ज्ञानवापी के भीतर एक शिवलिंग के आकार की कोई चीज दिखी। इसे ही हिंदू पक्ष ने बाबा यानी शिवलिंग मान लिया और बाहर निकलते ही बाबा मिल गए का शोर सुनाई देने लगा था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बता दिया। हिंदू पक्ष का दावा इसलिए दमदार दिख रहा है क्योंकि यहां नंदी के आकार की एक शिला भी मिली है, जिसका मुंह उसी ओर है जिस ओर शिवलिंग जैसी दिखने वाली चीज है। और हिंदू धर्म में लोग जानते हैं कि नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ ही होता है। मगर मसला सिर्फ इतना ही नहीं था। ज्ञानवापी के भीतर दो गुंबद दिखे। हिंदू पक्ष इसे मंदिर का गुंबद मान रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह मस्जिद का गुंबद है। और जानते हैं, बहरहाल सर्वे आगे बढ़ा। सर्वे करने वाली टीम ने ज्ञानवापी के भीतर का मलबा हटाया तो जानते हैं क्या मिला? वहां एक कलश की आकृति मिली। और तो और कई जगहों पर ऐसी कलाकृतियां मिली कि उन्हें देखकर समझा जा सकता है कि यहां कभी मंदिर जरूर रहा होगा। सर्वे आगे बढ़ा तो मालूम चला कि दीवारों पर दो स्वस्तिक के निशान मिले हैं। इतना कुछ तब मिला था, मतलब साल भर पहले। अब जब दोबारा ज्ञानवापी का सर्वे हुआ तो कुछ और चीजें भी मिली। इनमें पहली चीज थी एक मूर्ति। यह ऐसी मूर्ति थी जिसे देखकर लग रहा है कि किसी देवी देवता की ही मूर्ति है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह उमा महेश्वर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे नकार रहा है। अब यहां सवाल यह है कि चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि यह शिव पार्वती की मूर्ति नहीं है, तो फिर मुस्लिम पक्ष इस सवाल का जवाब दे दे कि ये मूर्तियां ज्ञानवापी में कर क्या रही हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी को मस्जिद मानता है और मस्जिद के भीतर मूर्ति का क्या काम, क्योंकि ये बात तो सबको मालूम है कि इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है। तो फिर ये बुत कहां से आ गए? एक बात और, दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो एक पद चिन्ह मिला, और तो और दीवारों पर कलाकृतियों के साथ ब्रह्म कमल भी मिला है। इसे देखकर लग रहा है कि यहां कोई मूर्ति रही होगी जिसे तोड़ा गया हो, और ऐसे कई पद चिन्ह मिले हैं। सर्वे करने गई टीम ने देखा कि दीवारों पर श्लोक उकेरे गए हैं। उनमें राघव श्री और महा जैसे शब्द दिखाई देते। अब सवाल यह है कि अगर ये वाकई मस्जिद ही है तो इन शब्दों का वहां क्या काम? कुल मिलाकर यह समझिए कि ज्ञानवापी के भीतर जो सबूत मिल रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चीख चीख के कह रही हैं कि ये मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। मगर मुस्लिम पक्ष है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष तो औरंगजेब को बहुत शानदार शासक बताता है। खैर, हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी बनाई गई, और ये बात साबित करने के लिए हिंदू पक्ष 1670 से लड़ाई लड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो अब तक जितना कुछ भी हुआ है उसमें हिंदू पक्ष का पलड़ा भारी है। मगर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवाद का केस एक कानून से कमजोर पड़ सकता है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में यह कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था और उसके हिस्से आज भी मौजूद हैं। मामला कोर्ट में है, मगर यहां द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि मुस्लिम पक्ष जब सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है, उसके सामने जब सबूतों की लंबी लिस्ट आ गई है, तो भी वो इस बात को मानने से इनकार क्यों कर रहा है कि यहां कभी मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सवाल यह भी है कि क्या अदालत अयोध्या विवाद की तरह इस मसले पर भी कोई हल निकाल पाएगा? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।